हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। और आज के हमारे मेंस करंट अफेयर के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू लैंड बाउंड्री लॉज ऑफ चाइना और इंडिया पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ जो अभी रिसेंटली चाइना ने पेंगोंग लेक पर एक ब्रिज डेवलप किया है उसका क्या इंपैक्ट इंडिया पे पड़ेगा, साथ ही साथ कैसे ये बेनिफिशियल है चाइना के लिए। सभी फैसेट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी रिसेंटली नए साल के आने पर ही चाइना ने एक लैंड बाउंड्री लॉ है उसे बनाया है। क्या ये लैंड बाउंड्री लॉ है और इससे संबंधित इंडिया को क्या लॉस होने वाला है या क्या चाइना को गेन इससे होगा। देखिए, चाइना के जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं वो सिर्फ भारत के साथ, इंडिया के साथ ही नहीं है, भूटान के साथ भी हैं, ठीक है। साथ ही साथ साउथ चाइना सी में जितने भी साउथ ईस्ट नेशंस हैं उनके साथ उनके बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। इवन रशिया के साथ, मंगोलिया के साथ भी उनके बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। सो सभी के कंसर्न में ये जो है लैंड बाउंड्री लैंड लॉ जो है चाइना ने बनाया है। लेकिन इसको हम इंडिया के कंटेक्स्ट में भी समझेंगे। अब चाइना ने ऐसा किया क्यों? चाइना वांटेड टू इंप्रूव द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द बॉर्डर्स। जो भी आपके बॉर्डर रीजन्स हैं उनका गवर्नेंस सिस्टम और बेहतर कैसे किया जा सकता है। जो कानून बने हैं वो शायद 50-60 ईयर्स पुराने हैं, उनमें कुछ बॉर्डर रीजन्स में परिवर्तन चाइना करना चाहता है। अब कैसे है और इंडिया के कंटेक्स्ट में समझते हैं। तो सबसे पहला है मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने भी बॉर्डर रीजन है, स्पेशली इन हिमालयाज में 3 देश इंपॉर्टेंट हैं जिसमें नेपाल, भूटान और इंडिया शामिल हैं। तो सबसे ज्यादा जो कंसर्न चाइना के लिए है वो भारत ही है। यहां पर अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को चाइना रैपिडली डेवलप करना चाहता है, ठीक है। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये पूरे जो रीजन है इसका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाइना करना चाहता है। चाइना की पॉलिसी में ये परिवर्तन आया है। स्पेशली अगर हिमालयस की बात करें, टिबेटन लोग यहां पे ज्यादा रहते हैं तो उनके विलेजेस का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाइना करना चाहता है ताकि उनके साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बढ़े, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप अच्छे से शासन करना चाहते हैं यू नीड टू विन द हार्ट ऑफ पीपल। आपको उनकी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ भी अच्छे से जो है बेहतर करनी होगी। यह बात अब चाइना को कहीं ना कहीं समझ आ रही है। इसके अलावा चाइना ने क्या किया, अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश पर भी चाइना अपना क्लेम करता है। तो इस रीजन पर भी चाइना ने क्या किया है, काफी जगहों के नाम उन्होंने बदले हैं जिसका भारत ने कड़े शब्दों में रिटेलिएट किया, विरोध किया है। ऑलराइट, तो ये कुछ अभी रिसेंटली हम बात कर सकते हैं न्यू लैंड बाउंड्री लॉस के कंटेक्स्ट में। इंडिया के कंटेक्स्ट में ऑफ कोर्स जो हिमालयन रीजन में देश है उनके लिए भी, हालांकि नेपाल के साथ चाइना के रिलेशंस बेहतर हुए हैं। इवन भूटान के साथ भी एक एमओयू रिसेंटली साइन किया है। भूटान को तो कुछ समझता ही नहीं था, बट नाउ दे अंडरस्टैंड कि भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इन छोटे छोटे देशों की भी। तो इसी से संबंधित एमओयू साइन किया है और यहां पर कुछ विलेजेस का भी डेवलपमेंट, सेटलमेंट्स कर रहा है धीरे धीरे और डेवलपमेंट कर रहा है बड़ी तेजी से, भूटान और अरुणाचल रीजन के जो नियर बाय विलेजेस हैं वहां पर भी, ठीक है। रोड और ब्रिजेस को भी लगातार बिल्ड कर रहा है इस एरिया में। सो नाउ हम जरा करंट डिस्प्यूट पे आएंगे। ये तो हमने लैंड जो लॉ है उस पर बात की है। इसके साथ ही साथ पेंगोंग जो लेक है यहां पर डिस्प्यूट बड़ा है। बहुत से न्यूज चैनल्स में या न्यूज़पेपर्स में या अदर रिसोर्सेज के माध्यम से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। शायद बहुत सी गलत जानकारियां कई बार हमारे सामने होती हैं। ये बहुत क्लियर आपको समझना होगा कि जो अभी ये पेंगोंग लेक आप देख पा रहे हैं मैप में, दिस इज द नॉर्दर्न बैंक रीजन एंड दिस इज बेसिकली द सदर्न बैंक रीजन। यहां पर जो है बेसिकली डेवलप कर रहा है ब्रिज को। अब ऐसा नहीं है कि एलएसी क्रॉस किया है या इंडियन साइड ये ब्रिज बना रहा है चाइना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी ही तरफ एलएसी की जो चाइनीज साइड है वहां पर इसे बिल्ड चाइना कर रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब इससे होगा क्या, चाइना को फायदा इससे बड़ा क्या है कि भाई आसानी से अपनी फोर्सेस को या जो भी उनको मटेरियल है, ठीक है, फूड आपकी आइटम्स हैं या मिलिट्री आर्सनल है, उसको आसानी से नॉर्दर्न बैंक से सदर्न बैंक तक आसानी से पहुंचा पाएगा चाइना। ऑलराइट, तो ये कुछ चाइना इसमें कर रहा है। इसकी तरफ ऐसा नहीं है कि ऑन द अदर हैंड इंडिया इज ऑल्सो रैपिडली डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, ठीक है, वो भी भारत भी अपनी तरफ से लगातार कर रहा है। तो दोनों ही तरफ से एक्टिविटीज हो रही हैं। नाउ बैकग्राउंड पर थोड़ा सा आएंगे कि मामला शुरू कहां से हुआ और ये सब चीजें क्या है। देखिए, वी ऑल वेरी वेल नो दैट कि भाई 1962 का जो बैटल हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना,
इंडिया लॉस्ट दैट बैटल एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारे हाथों से काफी हिस्सा भारत का नॉर्दर्न पार्ट का चला गया, जिसमें अक्साई चीन का रीजन शामिल है और बहुत से अदर रीजन पर भी चाइना अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं, अपना क्लेम जाहिर करता है। ठीक है, ऑन द अदर साइड इन द ईस्टर्न साइड, नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, वहां पर जो अरुणाचल का रीजन है उस पर भी अपना अधिकार दिखाता है चाइना। ठीक है, सो यहां से डिस्प्यूट शुरू होता है। इसके बाद हुआ क्या कि 1963 में जो सक्शम वैली का जो रीजन है नॉर्दर्न साइड में हमारे, ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, विच इज द पार्ट ऑफ आपके पीओके, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत अपना ही हिस्सा मानता है। तो पाकिस्तान ने 1963 में जो सक्शम वैली रीजन था गिफ्ट कर दिया चाइना को एज अ गुडविल गेस्चर, ताकि दोनों देशों के, चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर हो पाए। ठीक है, सो भारत ने इसका खंडन किया, आज भी सक्शम वैली पर हम अपना अधिकार जाहिर करते हैं। इसके बाद 1967 में भी हमारे जो है मुठभेड़ें हुई हैं आपके अरुणाचल रीजन में। ठीक है, सो लगातार उसके बाद से कह सकते हैं कि 2020 तक कोई बहुत बड़ा जो थी स्क्रमिश दोनों देशों के बीच में नहीं हुई थी। बट इन 2020 what happened in the Galwan Valley region when India was developing roads and bridges in this region, और हम अपनी कनेक्टिविटी को LAC के इस तरफ ही बना रहे थे। दौलत बेग ओल्डी जो अक्साई चीन के बिल्कुल पास रीजन है, जहां पर भारत की सबसे हाईएस्ट एयर स्ट्रिप्स है, वहां तक कनेक्टिविटी को बना रहे थे। तो चाइना ने इसका विरोध किया और अपनी फोर्सेस अपनी जो थी LAC को क्रॉस किया, और दोनों तरफ की फोर्सेस के बीच जो था एक स्क्रमिश हुआ, जिसमें तकरीबन 20 भारतीय जवान भी शहीद हुए थे। इवन चाइना के भी काफी जवान शहीद हुए, बट एक डाटा उन्होंने प्रॉपर हमें मतलब वर्ल्ड के सामने दिखाया नहीं। ऑफिशियली बाद में ये कहा कि सिर्फ हमारे 4 ही जवानों की डेथ हुई, हमारे 4 सोल्जर्स इस स्क्रमिश में शहीद हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ हुआ उस समय। इसके अलावा कैलाश माउंटेन का जो रीजन है, ये बहुत भारत के लिए आस्था का विषय भी है। ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी कि इट इज अ अबॉर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। और अगर हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें भी जो भारत की बाउंड्रीज बताई गई हैं वो कैलाश माउंटेन से, नॉर्दर्न साइड में कैलाश माउंटेन से आपके इंडियन ओशन तक बताई गई हैं। ठीक है, तो हमारे लिए पूरा रीजन है, लेकिन अब जो कैलाश माउंटेन का क्षेत्र है इट्स अ पार्ट ऑफ चाइना। तो यहां से विवाद कहीं ना कहीं शुरू हुए हैं, और आज जो है ये मामला फिर से एक बार गरमाया है, क्योंकि जो चाइना है ये अपने एक यहां पर ब्रिज को बिल्ड किया है चाइना ने, नॉर्दर्न बैंक से सदर्न बैंक के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, अब जरा इस पे आएंगे और भारत की इस पे क्या पोजीशन है उसको समझते हैं, और चाइना को ऐसा करना क्यों पड़ा इसको भी समझेंगे। तो इसको समझने से पहले 2020 में जो गलवान वैली डिस्प्यूट हुआ था, यहां पर भारत को ब्लैक टॉप हिल, ये देख पा रहे हैं आपको, ये कुछ हिल्स हैं जहां पर स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज इंडिया को है LAC पे। ठीक है, और इस पूरे रीजन में सिर्फ फोर्सेस ही है। यहां पर ये साउथ बैंक है ये, और ये नॉर्थ बैंक है आपके पेंगोंग लेक का। तो तकरीबन यहां से अगर फोर्सेस को डिप्लॉय करना है तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है चाइना को, तकरीबन 200 किलोमीटर का सफर उनके लिए पड़ जाता है, मोर देन दिस। और इस पूरे रीजन में जहां बहुत ज्यादा रोड्स नहीं बने हैं, माउंटेन्स हैं, बहुत हार्श वेदर रहता है बहुत हार्श वेदर रहता है, तो ये जो है बहुत मुश्किल चाइना के लिए हो जाता है। और ये 2020 में चाइना को समझ आया, जब ब्लैक टॉप जो हिल है यहां पर हमारी प्रेजेंस चाइना ने देखी। ठीक है, नाउ चाइना वांटेड कि इस एडवांटेज को, चाइना जो इंडिया को है उसको डिसएडवांटेज में कन्वर्ट किया जाए, और चाइना यहां से क्या फायदा ले सकता है। तो चाइना ने एक ब्रिज यहां पे डेवलप कर दिया जो कि सीधा पेंगोंग लेक से के ऊपर बनाया जा रहा है, नॉर्दर्न बैंक टू सदर्न बैंक। अब डायरेक्टली यहां से अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है, फूड आइटम्स को आसानी से या आर्म्स एंड आर्सेनल को आसानी से साउथ बैंक तक डिप्लॉय कर सकता है। ठीक है, ताकि इंडिया को यहां पर काउंटर कर सके। तो अब जो है एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चाइना को भी इस पूरे रीजन में होगा। हालांकि अगर मैं पेंगोंग लेक रीजन के कंटेक्स्ट में बात करूं, तो जो 2/3 आपका पेंगोंग लेक का रीजन है इट्स अ पार्ट ऑफ चाइना। ठीक है, तो ज्यादा एडवांटेज स्ट्रेटेजिकली किसको है, चाइना को ही है, लेकिन प्रेजेंस बहुत ज्यादा चाइना की यहां रही नहीं। ये 2020 में चाइना को समझ आया, इसीलिए ब्रिज बनाने की चाइना ने बात की है। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। नाउ ब्रिज पर थोड़ा और बात करते हैं। ये कुरनाक फोर्ट है विच इज नाउ अंडर कंट्रोल ऑफ चाइना।
हिस्टोरिकली इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, बट 1958 में यहां पे कब्जा कर लिया था चाइना ने। इसके जो वेस्ट साइड है यहां पर आपका आता है LAC, ईस्ट साइड पर जो है ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, यहां पर जो है आपका बिल्ड कर रहा है चाइना, ये ब्रिज बिल्ड किया है बेसिकली। ऑलराइट, सो खुरनाक फोर्ट एक रेफरेंस प्लेस के तौर पे हम ले सकते हैं, ठीक है, और तकरीबन 20 किलोमीटर का ही जो है डिस्टेंस यहां से है। तो आप देख सकते हैं कि भी LAC पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो LAC के कितने नजदीक चाइना ने ब्रिज यहां पे बना लिया है। नाउ इसके अलावा थोड़ा सा बात करेंगे हम LAC खुरनाक फोर्ट के कंटेक्स्ट में। सो खुरनाक फोर्ट जो है, जैसा मैंने कहा 1958 से पहले इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट नाउ स्ट्रेटेजिकली यहां पर एडवांटेज चाइना को, क्योंकि अक्साई चीन का रीजन हमारे हाथ से चला गया था, ठीक है, तो नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ चाइना, तो एक लॉस है हमारे लिए। अब इसकी वजह से यह हुआ है कि जो 200 किलोमीटर का सफर था वो तकरीबन 180 किलोमीटर जो है कम हो गया है। 200-250 किलोमीटर एक पूरा चक्कर लगा के चाइना अपनी फोर्सेस को यहां पहुंचाता था, तो इसमें तकरीबन आप देख सकते हैं 180 किलोमीटर जो है लैग इसमें आएगा, लैग नहीं आएगा, बेसिकली 180 किलोमीटर कम इसमें हो गए हैं। तो चाइना को कितना फायदा इससे ब्रिज के माध्यम से होगा। अब सिग्निफिकेंस पे आते हैं, तो जैसा मैंने कहा 180 किलोमीटर अपनी फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस कर सकता है, आसानी से आर्म्स एंड आर्सेनल पहुंचा सकता है, फूड आइटम्स को आसानी से यहां डेवलप पहुंचा सकता है, या अगर फर्दर कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो वो भी आसानी से अब सदर्न बैंक, नॉर्दर्न बैंक में तो कर ही सकता है, बट सदर्न बैंक में भी आसानी से अब कर सकता है। ऑलराइट, सो ये एक फायदा है। इसके अलावा आसानी से मोबिलाइज ट्रूप्स को भी इस रीजन में किया जा सकता है। नाउ भारत को इससे क्या लॉस होगा? भारत को देखिए, अभी तक लद्दाख के सिर्फ ईस्टर्न वाली साइड में ही ज्यादा डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस थी चाइना की, बट अब वेस्टर्न मिडिल जो लद्दाख का रीजन बाउंड्रीज शेयर होती हैं आपकी चाइना रीजन के साथ, पूरे रीजन में चाइना अब एक्टिव है, ठीक है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। नाउ ऑन टू काउंटर दिस, इंडिया को भी क्या करना चाहिए, रोड्स ब्रिजेस को डेवलप करना चाहिए, जो विलेजेस हैं उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहिए, वहां के लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनानी चाहिए। कारण मैं आपको बताता हूं, अभी जो 2020 का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था दोनों ही देशों के बीच में, तो यहां पे जो हमारे टिबेटन सोल्जर्स हैं उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो टिबेटन्स जो 1959 में दलाई लामा के साथ भारत आए थे, उनके जो फर्दर आगे ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं and they have joined Indian Army, they are playing an important role here. So people to people contact is very important, socio-economic development is also very important. So this policy should India also need to adopt, all right, in this whole region. So I hope student आपको अच्छे से ये समझ आया होगा कि क्या नए कानून हैं चाइना के, क्यों चाइना इसको कर रहा है, और पेंगोंग लेक के कंटेक्स्ट में क्या कुछ है दोनों ही देशों का एडवांटेज या लॉसेस। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।